खुशबू की तरफ चलते हैं। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित करता हूं जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और कभी भी हैं साथ में। अब समझ लिया आप कैसा संयोग है। कभी की बहुत बड़ी पीड़ाएं होती हैं, बहुत इनका एक रिश्ता आया था, तो जब होने वाली पत्नी को पता लगा कि दिल्ली पुलिस में हैं और कभी भी हैं, तो उन्होंने रिश्ता मना कर दिया कि मैं ऐसे से शादी नहीं करूंगी। मां ने पूछा क्या कारण है, ठीक ठाक तो है सब कुछ? तो उन्होंने बोला एक पुलिस वाले को देख डर जाते लोग, एसपी दरोगा सीओ आएंगे बारात में, एक ड्रेस में ही सारी जिंदगी गुजार देगा, गंदी गंदी गालियां वो देगा बात बात में, रात में जगेगा दिल सोने में गुजार देगा, चौराहे पे ड्यूटी वो देगा धूप बरसात में, और एक पुलिस वाले का भरोसा क्या है मम्मी जी, कब लाठी चार्ज कर दे वो सुहागरात में। तो मैं विजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और अपनी कविता का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। मैं दिल्ली पुलिस से हूं और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर में हूं। मैं पुलिस से शुरू करता हूं और ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन के बाद कोई बॉलर आ गया आपके सामने, मुझे ऐसा महसूस लग रहा है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ठीक ठाक कहीं तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ, कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी मातृभूमि का ही मैं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं, कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं। दूध तो अपनी माँ का लजाया नहीं। सरहदों के सपूतों नमन है तुम्हें, हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं। हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं। कि सितारे बोल उठते हैं ऊंचाई कम नहीं होती, कि सितारे बोल उठते हैं ऊंचाई कम नहीं होती। छिपाने से किसी की शोहरतें कम नहीं होती। किसी मानव ने मानव को फरिश्ता बन के दिखलाया, ऐसे मानव के जीवन की ऊंचाई कम नहीं होती। ऐसे मानव के जीवन की ऊंचाई कम नहीं होती। और मैंने एक 4 पंक्ति और सुनने की कोशिश करें, समय का बहुत अभाव है। मैंने एक फौजी के लिए एक गाना लिखा है। अक्सर जब देश का हमारा वो जवान जो सीमाओं पर सेवा करते हैं और जब अपने घर आते हैं, तो अक्सर हम सब आप लोग देखते हैं, डीटीसी की बसों में देखते हैं, ट्रेनों में देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म अपनी सीट उनको दे दें, जबकि वो देश के लिए काम करते हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जब वो यूनिफॉर्म में अपने भारत में आए, अपने देश में आए, अपने घर पर आए, और यूनिफॉर्म में अगर वो डीटीसी की बस में हैं तो उनको सीट देनी चाहिए। हम सब का दायित्व बनता है कि उठ जाएं और उनको बैठने के लिए बोलें। तो उसी पर मैंने 4 लाइन लिखने की कोशिश की है। कि तिरंगा जश्न आजादी यही भारत की शान है,
कि तिरंगा जश्न आजादी यही भारत की शान है। शहीदों के लहू की हर कथा गाना ये शान है। मगर आजाद भारत में उन्हें कुछ और भी चाहिए। करें स्वागत फौजियों का उन्हें सम्मान चाहिए। करें स्वागत फौजियों का उन्हें सम्मान चाहिए। करें स्वागत फौजियों का उन्हें सम्मान चाहिए। कि फौज जब छुट्टी पर आए लगे इज्जत हमारी है। कि फौज जब छुट्टी पर आए लगे इज्जत हमारी है। कहीं बस में कहीं ट्रेन में लगे सम्मान भारी है। मगर जब फौज का व्यक्ति खड़ा बस में सफर करता, मगर जब फौज का व्यक्ति खड़ा बस में सफर करता, वो 24 घंटे सीमा पर रक्षा करता तुम्हारी है। वो 24 घंटे सीमा पर रक्षा करता तुम्हारी है। किसी फौजी की देख वर्दी करो सम्मान तुम उनका। वो आए जब वतन अपने प्यार भारत में हो उनका। वो वतन की मिट्टी में मिलकर वतन पर जान लुटा देते। वतन के वास्ते अपने प्राणों की आहुति देते। वतन के वास्ते अपने प्राणों की आहुति भी देते। कि वतन के अंदर हर फौजी का सम्मान भारी हो। बने ऐसा एक कानून और फरमान जारी हो। देख फौजी की वर्दी में लगे फौजी को कुछ ऐसा। देख उतरे थकन सीमा मिले सम्मान हो ऐसा। देख उतरे थकन ऐसी मिले सम्मान कुछ ऐसा। और समय हो तो एक कवि की अभिलाषा क्या होती है, कवि के सपने क्या होते हैं, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं संचालक महोदय जी से, क्या है ऐसा समय? अच्छा, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें सपने आते हैं। मैं नया नया कवि बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कवि के सपने क्या होते हैं 2 मिनट और सुनने की कोशिश करें। कि कवियों को देख लालसा मन में उठी। कि कवियों को देख लालसा मन में उठी। मेरा मन कवि बनने को कर पा रहा। और इतनी बड़ी भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट ऐसा दृश्य कवि सम्मेलन में ही पा रहा। ऐसा दृश्य कवि सम्मेलन में ही पा रहा। कि कोई गाए वीर रस, कोई प्रेम भक्ति गाए, कोई मुख तक राजनीति पर सुना रहा। और कोई यहाँ हास्य करे, कोई फिर हार करे। कोई पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहा। कोई पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहा। और गूंजता माहौल यहाँ तालियां भी बजती हैं। कि गूंजता माहौल यहाँ तालियां भी बजती हैं। हाथों का यहाँ एक प्रेशर हो पा रहा। और कवि सम्मेलन में हंसते हैं लोग यहाँ। नकली हंसी का नहीं ढोंग करवा रहा। नकली हंसी का नहीं ढोंग करवा रहा। कि कवियों की कविता और जनता की हंसी देख मेरा मन कवि बनने को कर पा रहा। और सोते सोते स्वप्न में बन गया कवि में। सपनों जैसी मैं यहाँ उड़ान भर पा रहा। सपनों जैसी मैं यहाँ उड़ान भर पा रहा। और उस उड़ान में मैंने क्या क्या सपने में देखा। कि हाथ में है माइक और खड़ा मैं स्टेज पर। जनता से मैं यहाँ ताली बजवा रहा। और कभी गाता वीर रस, कभी प्रेम भक्ति गाता। कभी चाइना के पर खच्चे में उड़ा रहा। कभी चाइना के पर खच्चे में उड़ा रहा। और टूटा जब सपना तो मैं पाया अपने घर। मैं नहीं किसी सम्मेलन में गा रहा। और 4 पाई ऊपर मेरे, मैं 4 पाई नीचे पड़ा। कवि बनने का मैं भूत उतरवा रहा। कवि बनने का मैं भूत उतरवा रहा। कि फेंकता है लंबी लंबी बातें हमें मालूम चली। कि फेंकता है लंबी लंबी बातें हमें मालूम चली। घर वालों को तू यूं ही बहका रहा। और काम कुछ करता नहीं कवि का बहाना लिए। कई वर्षों से हमें मूर्ख बनवा रहा। कई वर्षों से हमें मूर्ख बनवा रहा। सोता नहीं तू यहाँ बक बक करता है। नींद तू हमारी क्यों खराब करवा रहा।
और सोता नहीं तू ना हमें यहाँ सोने देता। कभी वीर रस कभी खादी पर चिल्ला रहा, कभी वीर रस कभी खादी पर चिल्ला रहा। कि कभी सोते सोते बड़बड़ाए तू प्रेम गाथा, कभी चीख चीख पाकिस्तान चिल्ला रहा। कभी हाथ जंगा मारे कभी शत्रु ललकारे, मेरे घर की क्यों हल्दी घाटी तू बना रहा, मेरे घर की क्यों हल्दी घाटी तू बना रहा। बहुत समय ले लिया, बहुत फास्ट मैंने गाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े लेवल के यहाँ राष्ट्र लेवल के कवि मेरे सामने बैठे हैं जो यहाँ पर हैं। मुझे समय मिल गया, नाइट करके आया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजाइए जरा। ऐसे पुलिस के अगर हमारे जवान होंगे तो हमारी देशभक्ति की सीमा कहां तक पहुंचेगी इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। वैसे भी एक यही फोर्स होता है कि अगर 60 साल का भी है तो वो जवान ही कहलाता है। तो लीजिए, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा